दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपसे इस नए वीडियो पे। दोस्तों आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर जब हम बीएससी बीकॉम के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के एग्जाम्स देते हैं और रिजल्ट आता है तो रिजल्ट स्टेटस में हमें किसी का पास देखने को मिलता है, किसी का फेल देखने को मिलता है और किसी का प्रमोटेड देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें पास का मतलब पता है कि उत्तीर्ण हो गए हैं, प्रमोटेड का अर्थ हमें पता नहीं है कि क्या होता है। कुछ कहता है कि हम टॉप कर गए हैं और फेल का मतलब भी पता है कि हम पास नहीं हुए हैं, इसीलिए फेल करार कर दिया गया है। दो चीज का मतलब हमें स्पष्ट रूप से पता है, पास और फेल। लेकिन बीच वाला जो प्रमोटेड है बेचारा वो क्या है, क्योंकि ऐसा रिजल्ट स्टेटस बहुत छात्रों को देखने को मिल जाता है ग्रेजुएशन में। तो मैं आप लोगों को प्रमोटेड के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि आखिर यह क्या है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं है। और इस वीडियो को वैसे छात्रों तक भी पहुंचाइए जो प्रमोटेड का अर्थ जानना चाह रहे होंगे। देखिए, जब हम बीए बीएससी बीकॉम का कोर्स करते हैं तो उसमें 3 पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। और सेशन हमारा 3 साल के होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन का सेशन ही 3 साल का होता है। शुरू से समझने का प्रयास करिए। जब हम पार्ट 1 के एग्जाम्स देते हैं तो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में कुछ छात्रों का रिजल्ट स्टेटस 5 दिखाता है, कुछ का फेल दिखाता है और कुछ का प्रमोटेड दिखाता है। देखिए, प्रमोटेड का अर्थ क्या है। आप किसी एक या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, अर्थात फेल हो चुके हैं 1 या 2 विषय में और बाकी विषय में आप पास है। इस स्थिति में आपको प्रमोटेड कर दिया जाता है। और जब आप 2 से ज्यादा विषय में फेल हो जाते हैं तब रिजल्ट स्टेटस में फेल करार कर दिया जाता है। तो प्रमोटेड 1 या 2 विषय में फेल होने पर यह लगता है। इससे आपको कोई सेशन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, देखिए, जो छात्र छात्राएं पास या प्रमोटेड हो जाते हैं ना, तो उनको अगले पार्ट में एडमिशन और फॉर्म भरने का मौका दे दिया जाता है, उनको अगले पार्ट में एग्जाम देने का मौका दे दिया जाता है। सपोज दैट अगर आप पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए हैं तो आप पार्ट 2 का भी फॉर्म भर सकते हैं, पार्ट 2 का भी एग्जाम्स दे सकते हैं। अगर आप पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए हैं तब आप पार्ट 3 का भी एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, आपको कोई रोक धोक नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे सहूलियत हो जाता है। कहेगा कि हमारा जो पेपर छूटा है उसका एग्जाम्स कब देंगे। तो देखिए, जैसे आप पार्ट 1 में प्रमोटेड होंगे, ठीक है, तो आपका सेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आप अगले पार्ट में चले गए। यहाँ पे जब नए छात्र आएंगे जो पार्ट 1 का एग्जाम्स देंगे, उसी के साथ आप लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप करना है उस सब्जेक्ट का। उसके बाद जो है उसी के साथ आप लोगों को एग्जाम्स भी देना है और उसी के साथ आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा। तब आप अगर पास हो जाते हैं तो आपका वो पार्ट 1 क्लियर हो गया। सपोज दैट आपका पार्ट 2 में भी प्रमोटेड लग गया तो वही प्रक्रिया करिएगा, अर्थात आप लोगों के सेशन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप नए छात्र छात्राओं के साथ फिर से एग्जाम दे करके उस पेपर को क्लियर करिए और आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। कहेंगे प्रमोटेड हो जाएंगे तो क्या हमें परसेंटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी जरूर मिलेगा। आपके कौन से सब्जेक्ट में कितना अंक आया है, कौन सा क्लास आया, फर्स्ट क्लास आया है या सेकेंड क्लास आया है, वो भी आप लोगों को मिलेगा। कितना परसेंटेज आया है वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होगा। प्रमोटेड वाले छात्र छात्राएं समझ गए कि आंशिक रूप से आप 1 या 2 विषय में प्रमोटेड होंगे अर्थात फेल होंगे, इसीलिए आपका रिजल्ट प्रमोटेड करार दिया गया है। और जब पार्ट 1 का एग्जाम्स होगा तब आप पार्ट 1 का एग्जाम्स में उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे दीजिएगा। जब आप पार्ट 2 का एग्जाम्स होगा तो पार्ट 2 में अगर प्रमोटेड होंगे तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम्स दे दीजिएगा। इतना ही है इन्फॉर्मेशन। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।